बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान में, एक एब्सोल्युटली नॉट ये चलता रहा और एक दूसरा ट्रेंड है, उसका नाम है वाई नॉट मेरी जान। ये ट्रेंड मुस्लिम लीग नून ने चला है। हमने कंफर्म किया है, मैंने आपको बताया था पहले भी, पूरी एक टीम है जो बैठ के देखते हैं कि जो ट्रेंड चला है इसके पीछे कौन है। आज तक मैंने 4 ट्रेंड बनाए हैं और वो चारों टॉप ट्रेंड हो गए थे, तो अब तो मुझे इसकी समझ भी आ गई ये कैसे होता है। तो इसमें ये ट्रेंड बनाते हैं और चलाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं। तो ये ट्रेंड PMLN ने बनाया है और ये कंफर्म है। और ये क्यों बना, पहले तो इस पर आप देख लें। वो ये कह रहे हैं कि कुछ तस्वीर हैं जो मंजर आम पे आई हैं कि अमरीकी फ़ौजी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, यानी अफ़गानिस्तान काबुल से निकले और अफ़गानिस्तान पहुंच गए अमरीकी फ़ौजी। वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। ये फ़ौजी पाकिस्तान आ गए हैं और अब पाकिस्तान पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इस तरह का एक तासुर दे रहे हैं कि वो इमरान खान जो कहता था कि हम किसी को अड्डे नहीं देंगे, वो इमरान खान जो कहता था कि किसी को मौका नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की सरजमीन को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, उस इमरान खान ने बिल्कुल वो लेट गया है और उसने अमरीकनों के हवाले कर दिया है इस्लामाबाद। और अमरीकी फ़ौजी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और उनको वेलकम किया गया है। किस कैपेसिटी में, वो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सवालात हैं। एक तो ये कि अमरीकी फ़ौजी पाकिस्तान में क्या लेने आए, दूसरा क्या अब वो यहीं रहेंगे, तीसरा क्या वो पाकिस्तान में कुछ कार्रवाइयाँ करेंगे, यहाँ पे उनके मकासद हैं। और एक सवाल ये है कि पाकिस्तान ने अगर उनको मशरूत इजाज़त दी है तो कितने हफ्ते तक के लिए दी है अमरीकी फ़ौजियों को। स्पेसिफिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ मुस्लिम लीग नून ने ये ट्रेंड चलाया क्यों। देखिए, वाई नॉट जो है ये चलाना पड़ना था उनको, आज नहीं तो कल, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट एक ऐसा लफ्ज़ है या एक ऐसी इस्तिलाह है जो इमरान खान साहब को इलेक्शन में डिलीवर करके देगी। और PMLN से बेहतर इसको कोई नहीं जानता। उसकी एक वजह है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने 20 साल तक पाकिस्तान में ये चूरन बेचा है कि अमेरिका की कॉल आई लेकिन नवाज शरीफ ने धमाके कर दिए। हालांकि वो धमाके कैसे हुए थे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर बता चुके हैं, डॉक्टर समर मुबारक बंद भी बता चुके हैं। वो आप उनके जाके इंटरव्यू सुने, आपको पता चलेगा कि धमाके कैसे हुए थे। लेकिन फिर भी PMLN ने कुछ 20 साल तक ये वाला चूरन बेचा, ये वाला सौदा बेचा कि अमरीकी सदर के फ़ोन आ रहे थे, इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके कर दिए, उनकी बात नहीं मानी। तो ये कितना डिलीवर करता है, कितना इसका फ़ायदा होता है, पाकिस्तान की कौम कितना एतबार करती है और वोट देती है इसके बाद, ये मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा कोई नहीं जानता। उनको पता था कि सियासी तौर पे एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान को फ़ायदा देगा, लिहाजा इसका तोड़ करना बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीर उनको मौका दे रही थी और उन्होंने चला दिया कि वाई नॉट मेरी जान। यानी ये वो इमरान खान है जो एब्सोल्युटली नेट कहता था, अब तो वो कह रहा है कि आइए जनाब, क्यों नहीं, हम आपको जगह देंगे। कुछ लोग सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि हमने अड्डे नहीं देने थे, लेकिन हमने एयरपोर्ट भी देना था, होटल भी देने थे, हॉस्टल भी देने थे, वफाकी दारुल हुकूमत भी देना था। इस तरह की बातें सहाफ़ी कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं और जानते हैं, हक़ाइक़ का इल्म है उन्हें, लेकिन आपको असल बात नहीं बता रहे। मैं आपको बताता हूँ कहानी है क्या। देखिए, नंबर 1 तो ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो इनखला का टाइम था अमेरिका का, जो तय पाया था तालिबान के साथ, वो था 31 अगस्त 2021। पहले 11 सितंबर तक का कहा था, लेकिन क्योंकि अशरफ गनी निकल गया बीच में से तो महदूद हो गए ऑप्शंस। फिर जो बाइडन ने कहा कि हम 31 अगस्त तक निकल जाएंगे और 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल कर दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने हर हाल में ये वादा पूरा करना था। बीच में कुछ अमेरिकन ने और यूरोपियन ने रब्ता किया तालिबान से, उनको कहा जी टाइम थोड़ा बढ़ा दें, तो तालिबान ने कहा जी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, उसके बाद यहाँ पे आपका कब्ज़ा समझा जाएगा, आप 31 अगस्त तक यहाँ से निकल जाएं। उन्होंने रद्द-ए-अमल सख्त दिया और आज भी जब आखिरी वक्त चल रहा है तो तालिबान और अमरीकी फ़ौजी इकट्ठे काम कर रहे हैं निकलने के लिए, आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन है। यानी तालिबान अमेरिका को इनखला में मदद दे रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तालिबान ने अमेरिका को बताया कि फ़लाँ जगह से आप पे अटैक हो सकता है और अमेरिकन ने इक़दाम किए, और तालिबान ने बाद में कन्फर्मेशन दी कि जो अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है उसमें खुद कुछ बमबार मारा गया है, उसके ऊपर यह अटैक किया गया है। लिहाजा तालिबान और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन चल रही है अमेरिका को वहाँ से निकालने के लिए।
اب आ जाए पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान ने ये क्यों किया और ये अमरीकी फ़ौजी क्या पाकिस्तान में रहेंगे, ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक, पाकिस्तान ने ये वादा किया था अमेरिका के साथ कि हम आपको अफ़गानिस्तान से निकालेंगे, और आलमी ताकतों के साथ ये मुआहदा किया था, अक़वाम मुत्तहिदा को भी ये कहा था, और सबसे वादा किया था कि इनखला के अंदर पाकिस्तान मावनत करेगा, मदद करेगा, और पाकिस्तान बाउंड है। यानी इन्हीं रस्तों से गुजर कर अमेरिकन गए थे अफ़गानिस्तान लड़ने के लिए, अब वो वापस निकल रहे हैं, तो इन रस्तों को हम बंद तो नहीं कर सकते। हाँ, ये बड़ा सवाल है कि वो एयरपोर्ट पे पाकिस्तान के क्यों आ रहे हैं, डायरेक्ट अमेरिका क्यों नहीं जा रहे, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। निकलने में मदद करने का पाकिस्तान ने वादा किया था, तो क्या पाकिस्तान उनको रोक ले कि वापस क्यों जा रहे हैं? अब उनको वापस जाने भी ना दे पाकिस्तान, उनको रोके, उनके रास्ते बंद करे। और ये कौन लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से यहाँ आ रहे हैं, जिनके लिए पाकिस्तान ने 3000 बंदों का बंदोबस्त किया है? ये सवाल आता है ना आपके दिमाग में। तो नंबर एक तो ये है कि मैंने गवर्नमेंट से पूछा, उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिकन आए थे वो एयरपोर्ट पे आए थे और चले गए हैं, अमेरिकन फ़ौजी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और वो यहाँ रहने के लिए नहीं आ रहे, ना वो यहाँ रहेंगे, तो फिर उनको आना क्यों पड़ा? ये एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा। हुआ ये कि अफ़गानिस्तान से काबुल से लगातार परवाज़ें उड़ रही हैं, और बहुत जल्दी उड़ रही हैं। वो जल्द अज जल्द इनखला करना चाहते हैं। उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि उनके ऊपर हमले होने वाले हैं, कुछ रॉकेट भी उनके ऊपर फायर हुए हैं। दाइश ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। दाइश उनके ऊपर भरपूर हमले करने का इरादा कर रही है कि जाते जाते भी अमेरिकन को मारो। अमेरिकन हर हाल में घंटों के अंदर इसको खाली करना चाहते हैं। अगर वो यहाँ से उड़ते हैं और 4-5 घंटे की फ़्लाइट लेते हैं, या मिडल ईस्ट में चले जाते हैं, या यूरोप की तरफ जाते हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर वो सिर्फ इस्लामाबाद में आके उतरते हैं, पेशावर में आके उतरते हैं, तो टाइम बहुत कम लगता है। तो अमेरिकन ये चाहते हैं कि कम से कम वक्त में ज़्यादा लोगों को निकाल लिया जाए। तो जो करीब तरीन एयरपोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने फैसिलिटी मांगी है पाकिस्तान से। यहाँ से तो फ़्लाइट्स रेगुलरली बहुत सारी चली जाएंगी। बहुत सारे जहाज़ ऐसे हैं जो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर जाने से डर रहे हैं। वहाँ पे हवा में रॉकेट्स हैं, कोई भी उनको हिट कर सकता है। तो सारे जहाज़ तो काबुल एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सारे जहाज़ आ सकते हैं। यहाँ पे जहाज़ों को हिट कोई नहीं कर रहा। तो अमेरिकन की एक बड़ी उजलत के अंदर बड़ी फास्ट किस्म की वहाँ से एवैक्यूएशन हो रही है। वो वहाँ से इनखला कर रहे हैं बड़ी रफ्तार से। तो उसके लिए उन्हें करीब एक फैसिलिटी चाहिए थी जो पाकिस्तान ने उनको दी है। वो यहाँ पे आते हैं, आपके एयरपोर्ट पे रुकते हैं। बेशतर लोग एयरपोर्ट पे ही होते हैं, दूसरी मुल्कों की फ़्लाइटें आती हैं, उनको लेके निकल जाती हैं। और जो फ़ौजी हैं वो अपनी फ़्लाइटों के जरिए से वहाँ से बंदे लाते हैं और उनको लाके इस्लामाबाद छोड़ते हैं, और यहाँ से उन फ़्लाइटों के अंदर उन मुल्कों के लोग आते हैं, उनको लेकर चले जाते हैं। मैंने आपको बताया ज़्यादा बंदे तो चले गए हैं जो एयरपोर्ट से आगे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई बंदे रुकेंगे, वो कौन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कौन लोग रुकेंगे। 109 फ़ौजी जो आपको नज़र आ रहे थे एयरपोर्ट पे, वो बेल्जियम चले गए हैं अब तक, वो कहीं इस्लामाबाद में नहीं है। 30 फ़ौजी स्वीडन चले गए हैं अब तक, वो भी इस्लामाबाद में नहीं है। तो इस तरह ये फ़ौजी निकल के एयरपोर्ट से आगे जा रहे हैं। हमने सिर्फ एक सहूलत दी है ट्रांजिट की कि यहाँ पे रुको, यहाँ से निकल जाओ, दूसरे जहाज़ों के अंदर आपको शिफ्ट होना है तो एक फ़्लाइट आगे यहाँ पे रुकती है। मखसूस जहाज़ ऐसी जगहों पे उड़ सकते हैं जो वॉर जोन हो। तमाम जहाज़ वहाँ पे वो अब रिस्क नहीं ले रहे। वो लोग यहाँ पे आते हैं इस्लामाबाद में, यहाँ से दूसरे जहाज़ उनको लेते हैं, अपने मुल्कों में चले जाते हैं। हाँ, कुछ लोग इस्लामाबाद में रुकेंगे और उनके लिए कुछ होटल्स और हॉस्टल्स खाली करवाए गए हैं। ये कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो उनके तर्जुमान थे, फैसिलिटेटर्स थे या कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो सिविलियन अफ़गान हैं, जो लोग काम करते रहे अमेरिकनों के साथ, नेटो की फोर्सेस के साथ, मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के साथ। वो उनके वफादार हैं, वो उनको लेकर जा रहे हैं। हाँ, ले जाने से पहले उनको वो पाकिस्तान में रखना चाहते हैं। वजह ये है डॉक्यूमेंटेशन, कुछ क्लियरेंस वो चाहते हैं, और कुछ थोड़ा सा उनको सपोर्ट चाहिए। तो पाकिस्तान ये सपोर्ट नहीं देगा तो भारत दे देगा। भारत कॉन्ट्रैक्टर्स को और अफगानियों को तो पाकिस्तान ज़मीन से भी आने देता है, हवा से भी आने दे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़ौजियों वाले मामले पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम था तो वो तो फ़ौजी चले गए, एयरपोर्ट पे आए और वहाँ से चले गए बेशतर। और अगर कुछ रुकेंगे भी तो वो भी फ़ौरन चले जाएंगे। ये यहाँ पर रहने के लिए नहीं आ रहे, यहाँ कोई ऑपरेशन करने के लिए नहीं आ रहे। देखिए, अड्डे देने में और पनाह देने में बहुत फ़र्क होता है। ऐसा नहीं है कि आप उनको अड्डे दे रहे हैं, आप उनको मदद दे रहे हैं। यहाँ से बैठ के वो लड़ने नहीं वाले, यहाँ से वो भाग कर जा रहे हैं, आप उनको बचा के भगा रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं। और इनखला में मदद हमने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम आपके इत्तेहादी हैं अमन के लिए, हम आपके इत्तेहादी जंग के लिए नहीं हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था और वही हो रहा है।
इसमें कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तो जितना मर्जी ट्रेंड चलाएं, वाई नॉट मेरी जान, एक्चुअली बात वही है कि एब्सोल्युटली नॉट, और वो वहीं पे खड़ी रहेगी। अब आ जाए, नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है, 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। हमदुल्ला मुहिब से उन्होंने मुलाकात की जो पाकिस्तान को गाली देता था, और ये कहा कि ये मुलाकात मैंने मुल्की मफाद में की है। यानी उन्हें पाकिस्तान का मफाद इतना अजीज़ है कि सख्त बीमार होने के बावजूद, पाकिस्तान से बाहर इश्तिहारी होने के बावजूद वो अफ़गानिस्तान के लोगों से मिल रहे हैं, और उस बंदे से जो पाकिस्तान को गाली देता है, इसलिए कि उनको पाकिस्तान की बहुत फ़िक्र है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले को वो बहुत ज़्यादा गहराई से देख रहे हैं। वो वाला नवाज शरीफ एक तकरीर करता है और तकरीबन 20 मिनट बोलता है। उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला अफ़गानिस्तान के बारे में, कोई बात नहीं की अफ़गानिस्तान के बारे में। क्यों? गौर किया आपने? मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ वो आदमी होगा जो अफ़गानिस्तान के बारे में सबसे आखिर में बात करेगा। जब बरतानिया भी कर चुका होगा, अमेरिका भी कर चुका होगा, सारे कर चुके होंगे, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब आखिर में बात करेंगे, क्योंकि मियाँ साहब अपने आकाओं को कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे। वो लोग जिनको मियाँ साहब खुश रखना चाहते हैं उनको कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे। यानी कल मियाँ साहब ने ये तो कहा कि क्या क्या बुराइयां हैं, एक जो लीडर है वो फ़ोन नहीं उठा रहा, दूसरा लीडर जो है वो फ़ोन नहीं कर रहा। तो मियाँ साहब की नज़र में दुनिया में 2 ही लीडर हैं। इमरान खान साहब को दर्जनों वज़ीर आज़म ने और सदूर ने फ़ोन किए, उनका नहीं मियाँ साहब को याद। एक जो बाइडन अमरीकी सदर मियाँ साहब के नज़दीक लीडर है, और दूसरा नरेंद्र मोदी भारत का वज़ीर आज़म मियाँ साहब के नज़दीक लीडर है। ये 2 लोग लीडर हैं और कोई नहीं है। अब मियाँ साहब अफ़गानिस्तान का नाम क्यों नहीं लेते, शर्माते क्यों हैं? आपको याद होगा मियाँ साहब कुलभूषण यादव का नाम भी नहीं लेते थे, शर्माते थे। अब वो अफ़गानिस्तान का नाम भी नहीं ले रहे, शर्मा रहे हैं। तालिबान का नाम भी नहीं ले रहे, शर्मा रहे हैं। उसकी एक वजह है, मियाँ साहब की जो पार्टी है वो दाएं बाजू की पार्टी है। वो ज़रा इस्लामिक नुक्ता नज़र रखने वाले लोग हैं, इस्लाम के करीब हैं। ये लोग तालिबान का अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में आ जाना पसंद कर रहे हैं। उनके पार्टी के MNAs बार बार ये कहते हैं कि फ़तह मक्का की याद ताज़ा हो गई तालिबान के आने पे। वो तालिबान की बहुत तारीफ़ करते हैं। मियाँ साहब के करीबी जितने पार्टी के लोग हैं वो तालिबान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, इसलिए कि उनका पूरा वोट बैंक इसी सोच के ऊपर खड़ा है। वहाँ जो बोरिस जॉनसन है वो तालिबान से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मियाँ साहब रहते हैं बोरिस जॉनसन के मुल्क में, और उस मुल्क ने मियाँ साहब का वीज़ा कर दिया हुआ है मुस्तरद। मियाँ साहब के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, दुनिया उनको सपोर्ट करे और उनके साथ चले, तो बोरिस जॉनसन नाराज़ हो जाएगा और वो कहेगा ये क्या मुसीबत है भाई, इसको वीज़ा नहीं ना दिया, निकालो, हमारे मुल्क से बाहर निकालो। तो मियाँ साहब वहाँ से जला वतन हो जाएंगे, वहाँ से भी निकाल दिए जाएंगे। ये है मियाँ साहब का प्रॉब्लम कि वो बोरिस जॉनसन को या बरतानिया को नाराज़ नहीं करना चाहते। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि तालिबान की हुकूमत बहुत गलत है, उन्होंने बड़ा जुल्म किया, वो औरतों के और इंसानों के हुकूक जो हैं उनको गसब करते हैं, अगर ये बात करते हैं ना मियाँ साहब वहाँ पे, तो यहाँ मियाँ साहब का वोटर नाराज़ हो जाएगा। तो इसलिए मियाँ साहब आज़ाद तरीके से सोच ही नहीं पा रहे, वो कुछ इस बारे में कह ही नहीं पा रहे और कह भी नहीं पाएंगे मियाँ साहब। ये बड़ा बारीक नुक्ता है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया को खुश रखने के लिए मुस्लिम लीग नून अभी तक तालिबान के मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून की क़यादत अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकी कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ। यानी इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ दिया, पीपल्स पार्टी ने भी अपना जैसा तैसा मौक़िफ़ दिया, फजलुर रहमान साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना मौक़िफ़ दे रही हैं सवाए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आज तक नहीं बताया कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ, ये अफ़गानिस्तान फतह हुआ है या अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हुआ है, उन्होंने आज तक नहीं बताया। वो तब बात करेंगे जब उनके बैरून मुल्क के आका कोई पोजीशन ले लेंगे, उस पोजीशन के मुताबिक वो देखेंगे कि हमें अब क्या कहना है। ये है जी आज़ादी और ये है आज़ाद सोच मियाँ साहब की। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने एक नया पैंतरा खेल दिया है। एक तो PDM के जलसे पे मुझे करनी थी बात, लेकिन वो जलसा हुआ ही नहीं ऐसा कि उस पर बात की जाए। ना ख़वातीन की शमूलियत थी, ना लोग बड़ी तादाद में थे। बहरहाल इससे अच्छा तो वो जलसा जो पीपल्स पार्टी ने कराची में कर दिया था, वो इससे बहुत तगड़ा, और वहाँ उनकी गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की, तो वो मदद कर सकते थे। बहरहाल यहाँ फजलुर रहमान साहब के लोग कुछ बंदे ले आए थे मदारस से, लेकिन बंदे इकट्ठे नहीं हुए। शहबाज शरीफ साहब ने अब एक नया पैंतरा खेला है, एक बहुत बड़ी सियासी चाल। उन्होंने देखा कि अकेली PMLN लगातार कमज़ोर हो रही है, PMLN इलेक्शन भी हार रही है, लोगों के अंदर अपनी मकबूलियत भी खो रही है। इस वक्त एक बड़ी तहरीक चलाने की ज़रूरत है। उस बड़ी तहरीक के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे साथ क्यों मिलेंगी?
تو ان کو ملانے کے لیے ایک دانہ ڈالا ہے شہباز شریف صاحب نے، اور وہ یہ کہ ملک میں قومی حکومت تشکیل دی جائے، یعنی ایک ایسی حکومت جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بندے شامل کر دیے جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم حکومت میں آ بھی گئے یا ہم الیکشن جیت بھی گئے تو تب بھی ہم قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ قومی حکومت ایسے ہوتی ہے، ایسی حکومت جس میں پاکستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سارے بندے شامل کر دیے جائیں، یعنی اے این پی کے بھی بندے بیچ میں، چاہے وہ ایک بھی سیٹ جیتیں، اس کے اندر جو ہے وہ جی ڈی اے بھی بیچ میں، ایم کیو ایم بھی بیچ میں، کاف لیگ بھی بیچ میں، نون لیگ بھی بیچ میں، پیپلز پارٹی بھی، پی ٹی آئی، ساری جماعتیں شامل کر دیں بیچ۔ یہ جو پینترا ہے، اس پینترے سے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس ورکر تو ہیں 10-10 20-20 ہزار 30 ہزار، چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں جن کے لیے بعض اوقات ایک سیٹ جیتنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی ایک بڑی پارٹی ہے، لیکن میں اس کا نام لینا بھول گیا تھا تو اب بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو ایک آدھی سیٹ بھی جیتتی ہیں، وہ سارے بھی یہ امید لگا لیتے ہیں کہ قومی حکومت کی تشکیل ہو رہی ہے، مجھے تو شامل کیا جائے گا، مجھے کچھ نہ کچھ تو ملے گا اس حکومت کے اندر، لہذا چلو شہباز شریف کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ والا پینترا کھیلا ہے شہباز شریف صاحب نے تاکہ سب کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے، لیکن میرے خیال میں اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس حکومت کے خلاف جو صحیح ٹائم تھا وہ میاں شہباز شریف نے اور اپوزیشن نے ضائع کیا ہے۔ اب عمران خان کا وقت شروع ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے، اور وہ اپوزیشن کو الٹا چیلنج دینا شروع کریں گے تھوڑے عرصے کے بعد۔ جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کو آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔